नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो आज हम बात 25 में आज की परिस्थितियों में अ, बात कर लेते हैं हमारे देश के महानायक। हमारे देश के महानायक एक हैं, दूसरों को किंग विंग बोला जाता है, लेकिन महानायक तो एक ही हैं। और महानायक हैं हम जब जानते हैं श्रीमान अमिताभ बच्चन साहब। वो महानायक हैं। तो महानायक से हम क्या अपेक्षा रखते हैं कि महानायक समय-समय पे जब भी आवश्यकता पड़े तो कुछ जो घटनाएँ देश में हो रही हैं, कभी-कभार तो बोलेंगे और विशेष घटनाएँ हो रही हैं तब तो बोलेंगे। कम से कम अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में, जो कि बम्बई की फ़िल्म उद्योग है, उसमें जो कुछ हो रहा है उसके बारे में तो कुछ बोलेंगे। महानायक, लेकिन महानायक को समय नहीं है। महानायक जो विज्ञापन करते रहते हैं सुबह से शाम तक 24 घंटे। आप टेलीविज़न खोल लीजिए, आप कोई नेट का प्रोग्राम खोल लीजिए, कुछ भी फ़िल्म देख लीजिए, कोई प्रोग्राम देख लीजिए। हमारे महानायक को पैसे की बड़ी भूख है और वो सुबह से शाम तक गोल्ड फॉल, सोना-फोना, लॉन्ग लहसन, कार, कारपेट और जाने क्या-क्या। तो हमारे जो महानायक हैं, अब पता नहीं किसने उनको महानायक बोल दिया। हुँ, लेकिन महानायक को सामान बेचने में ये फेरीबाज है। सामान बेचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप कितना बेचेंगे? जो लोगों का प्यार है आपकी तरफ एक अभिनेता की तरह, उसका कितना पैसा वसूल करेंगे? उनको कितना धोखा देंगे? 24 घंटे यही काम करते रहेंगे श्रीमान महानायक? तो क्या आप ये नहीं कह रहे सबको, कम से कम नई पीढ़ी को, कि पैसा और पैसा और पैसा और पैसा मुझे चाहिए, इसीलिए मैं 24 घंटे कुछ न कुछ बेचता रहता हूँ। हमें बेचने से कोई दिक्कत नहीं। सामान और सेवाएँ होनी चाहिए, उनको उन्नत प्रकार की होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव मार्केट में होनी चाहिए, लेकिन आप तो कॉम्पिटिशन को धराशायी कर देते हैं। और महानायक, जिनकी कभी हिम्मत नहीं होती, इन महानायक की, जिनके लिए कभी पूरा देश, जब ये इन्हें चोट लग गई थी तो पूरा देश रोया करता था। तो अब देख लीजिए कि उनकी दर्शकों की या कि जनता की या कि उनके प्रशंसकों की भावनाओं का कितना जबर किस्म का दोहन करते हैं ये महानायक। महानायक को मैंने देखा है। महानायक एक बार जयपुर में फ़िल्म की शूटिंग करने आई थी। फ़िल्म का नाम था लाल बादशाह और ऐसी सुना था। तो भाई साहब 5-6 किलोमीटर मुझे गाड़ी कहीं खड़ी करके पैदल चलना पड़ा था। सड़कों पे सैलाब था। ये बताया गया था कि महानायक शायद मिर्ज़ा इस्माइल रोड पे कहीं निकलेंगे और कोई उनकी शूटिंग होगी। कहीं हुई तो सही, हमें नहीं मालूम। बाद में अखबारों में आया। तो वो एक दौर है। हमने खुद ने देखा है और हम सभी ने देखा है। तो एक फ़िल्म अभिनेता, जिसका कोई भी कारण हो, अभिनेता बेहतरीन है, बहुत कुछ है। संस्कृति की बात भी है, उनका तो परिवार बड़ा ही सुसांस्कृतिक है और होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, ठीक है कभी उनको नुकसान लग गया था, लेकिन इसी समाज ने उनको, अमर सिंह जी ने मेहनत की थी ना, अमर सिंह जी ने मेहनत करके उनको इनकी परेशानियों से उबार दिया था। महानायक का कभी बड़ी मुश्किल में थे। तो चलिए वो तो बहुत पीछे छोड़ा है श्रीमान महानायक। लेकिन इसी फ़िल्म इंडस्ट्री में क्या कुछ हो रहा है, कितने दिनों तक स्मगलर्स का और पाकिस्तान में बैठे हुए अपराधियों का पैसे से फ़िल्में बनती थी। महानायक ने कभी कुछ बोला? ये ज़रूर जानते हैं कि भई उनके बड़े लंबे
संपर्क थे। इन्होंने कहा है किसी परिवार को कि वो राजा हैं और हम रंक हैं। यानी कि आप देखिए, ये सुसंस्कृतिक परिवार से आए हुए बहुत ही अच्छे शब्दों का हिंदी और अंग्रेजी में बोलने बात करने वाले बड़े ही आकर्षक व्यक्तित्व के धनी ये क्या बता रहे थे? किसी को बता रहे थे कि वो राजा हैं और हम रंक हैं। तो प्रजातंत्र में कौन राजा होता है भाई? तो ये एक लफाजी थी जो कि एक गलत बात का, एक गलत नीति का, एक गलत दृष्टि का प्रचार कर रही थी और इसमें बड़ा चला है इसके ऊपर। लोगों ने कहा वाह क्या बात है, अमिताभ जी क्या बोले हैं, वो राजा है और हम रंक है। और हम सबको याद है कि पता नहीं कितने लोग कितनी बार उनका जो वो फिल्म में जो संवाद था वो मंदिर में करते हैं उसको भी देखने गए थे, है ना? खुश तो बहुत हो गए तुम आज, कुछ इसी तरह का संवाद था। लेकिन हिम्मत नहीं है इनमें, इन महानायक में, इस देश के महानायक में। पहली तो बात यह है कि महानायक किसी ने गढ़ दिया और सब लोग सर पे लाद के घूम रहे हैं। ये हो कैसे गए महानायक? ठीक है, फिल्म के अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री है कि इस तरह के जुमले चलाते रहते हैं, नामकरण करते रहते हैं, किसी को किंग बोला जाता है, किसी को पता नहीं क्या बोला जाता है, तो चलो इनको महानायक मिल गया। लेकिन महानायक ने अपनी जिम्मेदारी एक बुजुर्ग के नाते कभी उस पर कुछ नहीं बोला है। जो भी उनकी फिल्म इंडस्ट्री में जो भी कुछ हो रहा था, गुंडे बदमाश और टेररिज्म का पैसा लग रहा था, ये ठीक है इनके संपर्क थे तो उन पार्टियों में शायद नहीं गए, लेकिन जो ट्रक का धंधा चल रहा है उसमें कभी कुछ बोले नहीं बोले, जो ब्लैक मनी चल रही है उसके अंदर कुछ बोले कभी नहीं बोले। और जो यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो इनके पुराने मतलब जया जी जिस पार्टी में हैं उसके शासन में कितनी गुंडागर्दी हो रही थी, नहीं बोले। पता नहीं क्या क्या आजम खान साहब बोला करते थे महिलाओं के बारे में भद्दी बातें, उसमें नहीं बोले। उसमें तो जया जी भी नहीं बोली, भाई बोले क्यों? सुसंस्कृत लोग हैं, फिल्म के बड़े अभिनेता, बड़े अभिनेत्री हैं, सब लोग उनको प्यार करते हैं। तो वो तो फिर भी वो तो ये कहते हैं कि कोई बोल दे, अगर कोई फिल्म जो उद्योग है उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ घालमेल हो रही है, कुछ धोखे दिए जा रहे हैं, कुछ लोगों को मारा जा रहा है और एक लंबी फहरिस्त है, उसके क्या कारण है ये तो कोई जब जांच होगी तभी पता लगेगा, कोई सही तरह की जांच होगी। लेकिन कितनी अभिनेत्री, कितने अभिनेता उन्होंने आत्महत्या कर ली, काल मृत्यु को प्राप्त हो गई, और कितनों के बारे में बोलते हैं कि सुसाइड था, आत्महत्या थी। कभी बोले महानायक? कभी नहीं बोले। क्यों बोलेंगे साहब? महानायक डरते हैं। ये महानायक जितने महानायक जितना बना रही है तो छोटे नायक भी नहीं है। और आजकल एक फिल्म चल रही है, उसने उथल पुथल मचा कर रख दी है, और महानायक की जो मंडली है और जो महानायक के जो मित्र हैं बम्बई की फिल्म उद्योग में, उनको हिला के रख दिया है। वहाँ जो लॉबी हैं जो कि स्क्रीन को कंट्रोल करती हैं, जो फिल्म को कंट्रोल करती हैं हर तरह से, उसमें मोनोपोलीज बनती चली गई। कभी महानायक कुछ बोले नहीं बोले। हम किसी दूसरे के बारे में ये नहीं बोल सकते कि उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन इनको महानायक कहा गया है तो महानायक के बारे में क्यों नहीं बोले? हम चर्चा तो कर ही सकते हैं। तो पिछले दिनों उन्होंने कहा है कि द कश्मीर फाइल्स में देखने के बाद अब पता लगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ था, यानी कि ये अनभिज्ञ थे, इनको मालूम नहीं था। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को, जिसको कौन कंट्रोल करते हैं अधिकतर, उनको मालूम नहीं था कि कश्मीर में नरसंहार हो रहा है और कितनी किस किस तरह की पार्श्विक घटनाएं हो रही हैं, इनको नहीं मालूम था। इनको अब 30 साल बाद मालूम चला है, और फिर भी सीधा सीधा बोले नहीं है ये महानायक। महानायक में हिम्मत नहीं है। अरे महानायक छोड़िए, महानायक नहीं है, ये तो छोटे नायक भी नहीं है, डरपोक है।
नंबर वन के डरपोक हैं ये श्रीमान महानायक श्री अमिताभ बच्चन। इन्होंने कभी कोई हिम्मत का काम नहीं किया है कि जब एक बुजुर्ग के नाते एक इनको जो ओहदा मिला है, जनता ने जो प्यार दिया है, जब वो घायल हुए थे तो उनके लिए लोगों ने पता नहीं कितने लोगों ने रोए थे, उन्होंने व्रत रखे थे। लोग पागल हो जाते हैं इनकी फिल्मों को देखने के लिए। और इनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि सुबह से शाम तक सोना फोना गोल्ड फोल्ड लौंग लहसुन हर चीज वो बेचते रहेंगे। भाई बेचिए, हम बेचने के विरोध में नहीं है, लेकिन आपने तो बाकी जो वो जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको कुछ करने के लिए मेहनत करने के लिए मना कर दिया। बड़े बड़े पैसे आप ले लें, बड़ी बड़ी पैसे वो आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी दे दें, कुछ संवाद लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, महानायक तो उसको अच्छी तरह से बोल ही देंगे, बस हो गया काम, ये ऐड बन गया। इसमें जो क्रिएटिविटी है उसका क्या हुआ? लेकिन महानायक को क्या परवाह है? महानायक तो महानायक है, बोले बोले ना बोले, लेकिन महानायक को कम से कम ये कहीं न कहीं खबर तो जो पहुंचनी ही चाहिए कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। शायद आप भी इस बारे में यही सोचते हैं कि महानायक ये कितने बड़े जो है ना फेरी वाले बन चुके हैं। ये सब दूसरे लोगों को भी अपना काम नहीं करने देते, एड एजेंसीज को भी उसमें कोई क्रिएटिविटी दूर हटा के रख दी जाती है। तो फिल्म के बारे में भी वो नहीं बोले कि हुआ क्या, सीधे सीधे बोलने की हिम्मत नहीं है इन महानायक। तो खैर, हमने आज चर्चा की हमारे देश के प्रसिद्ध अभिनेता श्री लंबू, बहुत ही सुसांस्कृतिक घर से आए हुए, हिंदी और अंग्रेजी में बराबर की समझ और चपलता रखने वाले महानायक। उन्होंने फिल्म के बारे में बोला है, लेकिन बहुत ही डरते डरते एक चूहे की तरह से बोला है, क्योंकि हिम्मत नहीं है। जो बंबई के जो दादा लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे, अरे तो क्या करोगे अब, पता नहीं कितनी पीढ़ियों के लिए तो इंतजाम आपने कर लिया, भगवान की दया से कृपा रही है आपके ऊपर, आपके ऊपर सरस्वती जी की भी कृपा रही है और लक्ष्मी जी की कृपा रही है, माँ भवानी की कृपा आप पर नहीं है महादेव महानायक। तो यही बात है, शायद इस तरह की बातें महानायक साहब के पास पहुंच भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, वो क्या समझते हैं किसी को। वो तो जया जी तो थाली में छेद करने वाली बातें करती है ना, जैसे कोई उनकी थाली है तो इनको तो बहुत बड़ा थाल है, थाली नहीं है थाल है। लेकिन हिम्मत नहीं है कि बोले कि क्या हुआ कैसे हुआ, इशारा इशारा में छोटी छोटी बात कर रहे हैं। तो आपका धन्यवाद, और हमें आशा है कि ये महानायक के बारे में थोड़ी सी चर्चा आपको पसंद आई होगी। हम फिर आपसे मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। नमस्कार, धन्यवाद।